पंच तत्वों में एक, सृष्टि का अभिन्न हिस्सा जल जीवन का स्रोत है। ये विभिन्न रूपों में आता है। खिलखिलाते जलप्रपातों, मुस्कुराते झरनों, गंभीर झीलों और तालाबों तथा मंद मंद बहती नदियों का पानी आज खतरे में है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य पानी को बोतल के अंदर बंद कर विश्व की प्राचीनतम जीवित शहर काशी को पवित्र करती हुई पतित पावनी मां गंगा बहती है। देश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी की जनता न केवल इस जल का आदर और सम्मान करती है, बल्कि उसकी पूजा भी करती है। उसी काशी नगरी से सटा हुआ एक गांव है मेहंदीगंज। मेहंदीगंज में स्थापित एक विदेशी कंपनी कोका कोला के चलते उस गांव में और आसपास के अन्य गांव में लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। कंपनी द्वारा पानी के दोहन के कारण खेत सूख गए हैं, कुएं का जलस्तर घट गया है। कोका कोला कंपनी के खिलाफ यहाँ के किसान, मजदूर, महिलाएं आंदोलन कर रहे हैं। 1995 में ये कंपनी हमारे गांव में आकर लगी। पार्ले की ये कंपनी थी। 1999 में कोका कोला कंपनी ने इसको ख़रीद लिया। उसके बाद कोका कोला ने यहाँ पर अपना प्रोडक्शन शुरू किया। जब से ये कंपनी आई है तब से ही यहाँ के लोग इसके कंपनी के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर कोका कोला कंपनी से रोज़ाना 2 से 2.5 लाख लीटर जो है कोका कोला बनता है सीजन के समय में, और 1 लीटर कोका कोला को बनाने में 9 लीटर पानी जो है इन्वेस्ट होता है। ये बात खुद कोका कोला कहती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 20 से 25 लाख लीटर कोका कोला पानी रोज़ ज़मीन के नीचे से हमारे गांव से निकाल रही है। कितनी बड़ी विचित्र बात है कि एक बाहर की कंपनी आकर के हमारे ज़मीन के नीचे का पानी मुफ्त में निकाल करके और हमें ही जो है मनमाने ढंग से जो है कि पिला रही है और करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रही है। इसलिए ये पानी के सवाल पर मुख्य लड़ाई अभी चल रही है।
अभी जो पानी का इतना संकट हुआ है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, इसको लेकर के वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को आ रही है। घर में जो पानी का खर्चा है, पीने के पानी को लेकर के, कपड़ा की सफाई को लेकर, शरीर की सफाई को लेकर के, खेती को लेकर के, सारी चिंताएं सबसे ज़्यादा महिलाओं को झेलना हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में महिला को जो संकट के अलावा जो पानी का संकट है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसकी वजह से जो उनके ऊपर और परेशानी बढ़ रही है, और उसकी लड़ाई जब वो लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की पिटाई और तमाम अत्याचार उनको झेलना पड़ रहा है। लोकतंत्र में ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि आज अपने अधिकारों के लिए महिलाएं अगर आगे आ रही हैं, एक और हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं महिलाओं की, और जब आगे आ रही हैं तो उनकी इस तरह पिटाई हो रही है और अत्याचार हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है उनको। लगा कि मारते सड़क पर लिया तो लगा मुँगा देते कादो मार के, इतनी लाठी चलत रहा। लाठी मलन मार कपार फुट गल, गिर गए। बनारस के लोग बहनी लोग उन्होंने सबके लग गल, मरलेन। अनि दादी के लड़कन के दौरा सबके मरलेन, के बाकी नहीं रल बिना मरले। जगरूपनी और गांव की अन्य अनपढ़ और पीड़ित महिलाएं कंपनी के खिलाफ आंदोलन को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ा रही हैं, ताकि फिर से उनके कुओं में पानी आ जाए और उनके खेत में फिर से फसल उग जाए। भला लाठी चलत रहल, जब मेहरारू के खोभा मारे लगल पुलिस, तो मेहरारू जब खोबियावे लगी तो पुलिस तब लाठी चलावे लगल। कंपनी से बड़े पैमाने पर प्रदूषित पानी और कचरा निकलता है, और इन्होंने गांव के किसानों को ये कह करके बांट दिया कि ये खाद का काम करेगी, आप इसको ले जाइए, इसमें बड़े पैमाने पर फास्फोरस है और आपके फसल को जो है कि फ़ायदा होगा। और किसानों ने उसकी बात को जो है ले करके अपने खेतों में डाला, लेकिन कोका कोला कंपनी ने ये नहीं बताया कि उसमें कैडमियम और लेड भी है, जो कि फसलों के साथ साथ शरीर के लिए भी हमारे नुकसानदायक है। रोजगार के लालच में गांव वालों ने कंपनी को जमीन दे दी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। गांव वालों ने जब सच्चाई जानकर कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने बाहर से ठेके पर लाए गए सुरक्षा गार्डों और स्थानीय पुलिस की मदद से गांव वालों के आंदोलन को कुचलने की बार बार कोशिश की। एक तो आप अमेरिकी कंपनी की रक्षा कर रहे हैं, इस देश के लोगों से आपको तनख्वाह मिलती है उनके पैसे से, और आप हमारी बहन को अकेले पाके सुबह उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। आप हमको वो लिखित ऑर्डर ला के दिखाइए जिसके तहत कोका कोला भारत सरकार की अनुमति से पानी निकाल रही। वो ऑर्डर ला के दिखाइए जिसके तहत कोका कोला को यह अधिकार मिला है कि वो हमारी जमीन के नीचे से पानी निकाले। यहाँ तो मुलायम सिंह जी की सरकार ने भी पुलिस सामने खड़े किए। हमें बहुत खुशी होती कि अगर मुलायम सिंह जी केवल दिल्ली के नहीं, इस गली के, इस मेहंदीगंज के, इस कचनार के, इस भिखारीपुर के जनता के मंच पर भी आकर कहते कि WTO तो बहुत दूर की बात है, कोका कोला भाग जाओ, कोका कोला हट जाओ। देखो रे देखो भैया, अमेरिका वाला आया था, अपना ही चीनी है रे, अपना ही खून पसीना, थोड़ा सा जहर मिलाया, कोक का लेबल लगाया, थोड़ा सा जहर मिलाया, कोक का लेबल लगाया, नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ना रस को मार भगाता। देखो रे देखो भैया, अमेरिका वाला आया था। कंपनी के खिलाफ जनता के विरोध ने एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता, जैसे मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वयक की संयोजिका मेधा पाटकर और अन्य गांधीवादी विचारक गांव के महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर जन जागरण के लिए पदयात्रा, रैली और जनसभाएं आयोजित करते हैं। समाज सेवी संगठनों के साथ साथ इस अहिंसात्मक संघर्ष में गांधीवादी, साम्यवादी एवं समाजवादी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। 10 मई 2003 से आंदोलन ने जोर पकड़ा। उस दिन करीब 50 कार्यकर्ताओं ने कंपनी के सामने धरना दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
उस दिन चंचल मुखर्जी को पुलिस की पिटाई में काफी चोटें आईं। 10 सितंबर 2003 को करीब 800 ग्रामीण महिलाओं और नौजवानों ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी के सामने अहिंसात्मक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कंपनी के सुरक्षा गार्डों और पुलिस ने मिलकर निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। डॉक्टर संदीप पांडे, नंदलाल, जगरूपनी और गांव के बहुत से नौजवान बुरी तरह घायल हो गए। 77 लोग जेल में 3 दिनों के लिए बंद भी हो गए। जिला प्रशासन के क्रूर और तानाशाही प्रवृत्ति के बावजूद ग्रामीणों का उत्साह ठंडा नहीं हुआ। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मेहंदीगंज कोको कोला प्लांट से लेकर पड़ोसी जिला जौनपुर के सतहरिया में स्थित पेप्सी कोला प्लांट तक एक लंबी पदयात्रा हुई। पदयात्रा के दौरान सड़कों और नुक्कड़ों पर तथा शिक्षा संस्थानों में जनसभाएं और वैचारिक गोष्ठियां आयोजित करके समाज के हर वर्ग को वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव पर जागृत करने का प्रयास किया गया। हमारी अमूल्य जल निधि का शोषण करने का हक दिया जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जल निधि को बचाएंगे। तो आज सवाल हमारे बुनियादी जरूरतों का है कि जिस तरह से हमारी प्राकृतिक चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, आने वाले दिनों में हमारी स्थिति क्या होगी? रैली के दौरान सड़क पर चलने वाले राहगीरों एवं गली गली में व्यापारियों और आम जनता को भी जागृत करने में सफलता मिली। यहाँ पर जो पैदल चलते हुए साथी आए हैं, कोई पदयात्रा करते हुए नहीं आए हैं, अपने शरीर को त्याग करके आए हैं यहाँ पर सतहरिया पे। मैं सतहरिया के ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कंपनी की असलियत को समझे। केरल के प्लाटीमाला के लोगों को आज रोज 3 किलोमीटर चल के और फिर अपना पानी लाना पड़ता। 3 किलोमीटर एक बार चलना, लौटना 6 किलोमीटर, दिन में 2 बार 12 किलोमीटर जब वो चलते हैं तब उन्हें पीने का पानी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग भी किसी दिन दूर से चल के कहीं गुजरा बादशाह को कहीं मछली शहर के पानी लाए, तो आप इस कंपनी को चलने दीजिए। वरना यदि आप चाहते हैं कि आपका पानी सुरक्षित रहे, वो जमीन से ये बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, तो आपको इस कंपनी को भगाना पड़ेगा। सतहरिया के पेप्सी कंपनी के सामने आयोजित समापन समारोह के दौरान कस्बे के लोग बगल की दुकान से पेप्सी की बोतल लाए, जिसमें फफूंदी पाई गई। स्थानीय एसडीओ ने सबके सामने इसकी जांच की और बोतलों को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ है अंदर, अब क्या है ये जांच के बाद? इसमें एक में तो ये देखिए नीचे कांच आ रहा है, ये देखिए साहब। हाँ, सीधा कांच। अगर ये कांच किसी के भी पेट में अगर जाता है तो उसकी क्या हालत होती है आप सोच सकते हैं। इसके अलावा 2 छोटे बोतलों में से एक में कांच का टुकड़ा पाया गया और दूसरे में अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई गई। पानी के दोहन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2003 में कंपनी के सामने 5 दिन का उपवास रखा गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वाराणसी शहर के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी उपवास रखा। कोला हो बर्बाद, जहरबा 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 पेप्सी कोला में भरल जहरबा।
उपवास के दौरान प्रतिदिन पानी के दोहन और वैश्वीकरण के खतरों पर संगोष्ठियां भी हुईं। उपवास के अंतिम दिन एक विशाल जनसभा कंपनी के सामने आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कंपनी के प्रति अपने आक्रोश को खुलकर प्रकट किया। ये आपका दिया हुआ आदेश है कि 300 मीटर के अंदर क्षेत्रीय जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। 16 लोगों के अलावा किसी भी जनता को अधिकार है। हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय आंदोलनकारी है, इसलिए आज यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। सद्दाम हुसैन ने ये ऐलान किया था, ये लड़ाई छिड़ी थी कि इराक के अंदर जो इराक के अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, जो उनके पास तेल है, उस तेल पर स्वामित्व इराक की जनता का है और उसे किसी अमेरिकी कंपनी के हवाले पे नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी कंपनी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी की कंपनी हैलिबर्टन के इशारे पे इराक को नेस्त नाबूद किया गया। 5 दिन के उपवास को तोड़ते समय सभी ने इस लड़ाई को कामयाबी में परिणत करने का निर्णय लिया। उपवास के अंतिम दिन हुई जनसभा के दौरान आंदोलन का विरोध करने के लिए कंपनी ने कुछ ग्रामीणों को पैसा दिया और उनसे सम्मेलन स्थल के बगल में ही आंदोलनकारियों के विरुद्ध नारा लगवाया। आंदोलन ने एक नया रूप लिया जब सन 2004 में 15 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक बलिया जिले के सिंघाचवर गांव में हाल में ही निर्मित कोको कोला कंपनी से लेकर मेहंदीगंज तक करीब 200 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा हुई। Absolutely deplore that activity. We want to stop it and we want to educate people in the United States about what Coca-Cola and Pepsi are doing here. हम हर एक ऐसी कंपनी के खिलाफ हैं, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी, जो जनता और उसके संसाधनों का दोहन करके उसके हितों के विरुद्ध में काम कर रही है। पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, किसानों ने मचाया शोर, कोका कोला पानी वाली बेड़ियां झंझना के आ रही, फूल हो आजादियां तोड़ दो ये बेड़ियां, फूल हो आजादियां तोड़, मेहनत का इंसान के आगे जमाना सर झुकाएगा तो गाएगा गाएगा। 22 नवंबर की रात पदयात्री सैकड़ों की संख्या में वाराणसी शहर पहुंच गए। 23 नवंबर को काशी विद्यापीठ में एक प्रेस वार्ता और विचार गोष्ठी रखी गई। 300 मीटर के पहले और सीधे कारखाने की तरफ चले। गोष्ठी के दौरान कंपनी के द्वारा भाड़े पर लाए गए कुछ गुंडों ने आंदोलनकारियों के ऊपर धावा बोल दिया। शांतिपूर्ण ढंग से चल रही गोष्ठी में नारे और अपशब्द बोलकर आंदोलनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई। आंदोलन के नेता डॉक्टर संदीप पांडे और नंदलाल मास्टर को जान से मारने का प्रयास हुआ।
बाद में पुलिस की मदद से कुछ गुंडे पकड़े गए और उनके पास से 3 गाड़ियां और उन गाड़ियों में कोका कोला कंपनी की प्रचार सामग्री और आंदोलन के खिलाफ मुद्रित कुछ पर्चे भी पकड़े गए। हमारे इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न डालने का प्रयास हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी हो। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ सरेआम मीटिंग में जो है कि गालियाँ दिया जा रहा है हम लोगों को, और आप लोग बाहर बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। इसके बाद पदयात्रा आगे बढ़ी। जोरों से कोका कोला भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पेप्सी कोला बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो हमें। और 23 नवंबर की रात को आंदोलनकारियों ने मेहंदीगंज से 4 किलोमीटर दूर स्थित कनेरी गांव में अपना पड़ाव डाला। पदयात्रा का पुनरारंभ 24 नवंबर को पूर्वाह्न में कनेरी गांव से हुआ। जीटी रोड पर कंपनी की ओर पदयात्रा बढ़ने लगी, जिसमें आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और किसानों के अलग अलग जत्थे जुड़ने लगे। अहिंसात्मक तरीके से कंपनी के सामने अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह पर बैठने के उद्देश्य से करीब 2000 प्रदर्शनकारी बढ़ने लगे। तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर भंते तेंजिन रिंगजिन सबसे आगे चल रहे थे। उस जत्थे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई भी थे। कंपनी से 300 मीटर दूरी पर उन्हें रोका गया। वहीं उन्होंने जनसभा की। प्रचार कर रही है कि कोका कोला जब से कंपनी यहाँ पे लगी है पानी की कोई समस्या नहीं हुआ है, पानी और गांव की महिलाओं ने अपनी परेशानी और शिकायतों का बयान किया। बाहर से आए राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया। प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने गीतों के द्वारा लोगों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री है तुम महिला का, देखो रे देखो भैया अमेरिका वाला आया था, देखो रे देखो भैया अमेरिका वाला आया था। भारत माँ के छाती पर है पाँव रख रहा, देखो रे देखो भैया अमेरिका वाला आया था, देखो रे देखो भैया अमेरिका वाला आया था। पुलिस को हम अपनी बहन मान के और हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपने हेलमेट उतार दें और अपनी लाठियां किनारे रखें। थोड़ा सा व्यवस्था को लेकर जितने
अचानक मौके पर उपस्थित एसडीओ ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। आदेश पाते ही पुलिस सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता से आगे की पंक्ति में चल रही महिलाओं और साथ में चल रहे पुरुषों पर लाठियां बरसाना शुरू किया। पुलिस ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग महिलाओं को तो चुन चुन कर मारा। सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। जो पीछे थे उन्हें भी लाठियों से भांजकर और पत्थर के ढेले फेंककर दूर खदेड़ने का प्रयास किया। हट जाओ
नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ आने के बाद क्यों मार रहे हैं? उस दिन लगभग 500 लोगों को पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर पाई। डॉक्टर संदीप पांडे के साथ तो ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया जैसे किसी जानवर के साथ व्यवहार किया जाता है। उस 500 में 114 महिलाएं थीं जो बुरी तरीके से घायल थीं और बाकी पुरुष थे। सभी लोगों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। ना तो उनके खाने की व्यवस्था की गई, ना तो पानी की। रात भर उनको वहाँ पे बिठा रखा। जो घायल थे उनका इलाज भी नहीं करवाया गया। आंदोलनकारियों के बहुत जोर देने पर उन्हें कबीर चौराहा अस्पताल रात को 12:30 बजे भेजा गया और 25 लोगों का मेडिकल कराया गया। फिर वहाँ से लौटने के बाद लगभग 7 बजे ही जेल में 167 लोगों को प्रवेश कराया गया, जिसमें से 43 महिलाएँ थीं और सभी लोगों को जेल में डाल दिया, सारे आंदोलनकारियों को, स्त्री और पुरुषों को, और 4 दिन जेल में रखा गया। और आंदोलन को प्रशासन एवं पुलिस ने इतना बुरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जिसमें सभी लोगों को छोड़ दिया और नंदलाल और गांव के 2 लोगों को 15 दिनों तक जेल में रखा और कई धाराएं डाल दी जिससे उसका जनमानस पे बुरा प्रभाव पड़े। मेहंदीगंज की पीड़ित जनता अपनी व्यथा को नए नए तरीकों से व्यक्त करके आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। केरल के पलक्कड़ जिले में प्लाचीमड़ा जैसे जगह पर भी पानी चुराकर भागने की और अपनी संपदा बढ़ाने की कोशिश करती है। उन कंपनियों के सामने लड़ने वाले आज आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग अब देश में ही, कर्नाटक के तुमकुर में जैसे प्लाचीमड़ा में 1000 दिन पूरे हो रहे धरने के, ये तो अपना पहला दिन। हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। अपने गम की दवा कर ले, 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 अपने गम की दवा कर ले। दर्द से रिश्ता छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। जाहिर है कि अमेरिका के इशारे पर वाराणसी का जिला प्रशासन और कंपनी से पैसा ले रही पुलिस पानी के दोहन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेहंदीगंज और आसपास के लोगों के लिए ये आंदोलन उनके अस्तित्व की लड़ाई है। यदि उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें खेती को बचाना होगा, खेती के लिए उन्हें पानी को बचाना होगा और पानी को बचाने के लिए वे कंपनी को उखाड़ फेंकने की कसम खाते हैं, क्योंकि ये जीवन मरण का संघर्ष है।